अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज है 7.2। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें जो है वही फार्मूला यूज होगा कि L इज इक्वल टू आर थीटा। ये तीन चीजें हैं। लेंथ है, L जो है ये लेंथ को डिनोट करती है, R जो है ये रेडियस है, और थीटा जो है ये एंगल है। इसमें क्या होता है कि दो चीजें हमें गिवन होती हैं और थर्ड हमें फाइंड करनी होती है। आर जो है ये रेडियस है और एल जो है ये लेंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि रेडियस जो है ये 12 मीटर है, लेंथ फाइंड करें और थीटा जो है एंगल है 1.5 रेडियन। तो लिखना है वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ फाइंड करनी है, एल को कुछ नहीं कहना, इसको एज इट इज लिख दें। आर जो है ये है 12 मीटर, तो आर की जगह पे रेडियस 12 मीटर है तो आर की जगह पे 12 लिखेंगे। और ये थीटा जो है रेडियन जो है वो है थीटा जो है 1.5 रेडियन है, तो थीटा की जगह पे 1.5 लिख देना है। अब क्या करना है कि 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 18। फिर ये जो है लेंथ लेंथ का यूनिट लाजमी लिखना होता है। आंसर के साथ जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ सेंटीमीटर लिखना है, मीटर लिखना है या मिलीमीटर लिखना है। ये डिसाइड करता है कि रेडियस जो है अगर वो सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आता है, अगर रेडियस मीटर में है तो यहाँ पे लेंथ भी मीटर में लिखेंगे, अगर रेडियस मिलीमीटर में होगा तो लेंथ भी मिलीमीटर में लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास रेडियस गिवन है ये है 12 मीटर। जो हमें लेंथ ये जो हमारे पास रिजल्ट निकला है ये है 18। इसके साथ भी हम मीटर ही लिखेंगे, मतलब है जो रेडियस का यूनिट होगा वही होगा लेंथ का। ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें रेडियस जो है वो 10 मीटर है और जो एंगल है वो है 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन का मतलब है कि 3.5 चक्कर है एक किसी भी सर्कल के गिर्द। लेट सपोज हमारे पास ये ऐसे ही होता है ना, यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 डिग्री होता है, और ये जो 360 होता है ये 2 पाई के इक्वल होता है। इट मीन्स के एक एक सर्कल जब मुकम्मल होता है तो एक सर्कल ये इक्वल होता है 2 पाई के। वो क्या उसने कहा है कि 3.5 रेवोल्यूशन के एक चक्कर 2 पाई के इक्वल है, तो दो चक्कर कितने हो गए 4 पाई हो जाएंगे, इसमें 2 पाई ऐड कर दें। ठीक है। फिर 0 से स्टार्ट करना है, फिर 0 पे आना है तो एक और चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, 3 चक्कर हो गए, फिर उसमें 2 पाई ऐड कर दें। ठीक है। फिर क्या करना है कि हाफ पाई और लेना है, ये जो है एक हाफ चक्कर और लगाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो एक पाई और ऐड करना है। अब 2 पाई नहीं करना क्योंकि हमने हाफ चक्कर कम मुकम्मल किया है, तो ये इन सब को ऐड करें तो ये बनता है 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। इट मीन्स के 3.5 रेवोल्यूशन किसके इक्वल है 7 पाई के इक्वल है, और लेंथ जो है ये फाइंड करनी है। ठीक है। सबसे पहले सॉल्व लिखना है, सॉल्व लिखने के बाद लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L जो है ये तो फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख देना है। R जो है ये 10 मीटर है तो R की जगह पे 10 लिख देना है। थीटा जो है ये है 7 पाई, तो थीटा की जगह पे एंगल जो है 7 पाई है तो 7 पाई लिख देना है। अब क्या करेंगे, इस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 17 पाई। फिर क्या करना है,
एल इज इक्वल टू 70 पाई है, 70 को कुछ नहीं कहना, पाई की वैल्यू पुट कर देनी है। आप जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू है ये है 3.14, तो पाई की जगह पे आएगा 3.14। 70 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 219.8। अप्रोक्सीमेट ये किसके इक्वल आता है, 220 के। इट मीन जो लेंथ हमारे पास आई है वो 220, यहाँ पे रेडियस मीटर में है तो लेंथ के साथ भी हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसने कहा है कि एंगल फाइंड करो कि जब घड़ी पे 3 बजते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब लेट सपोज हमारे पास एक वॉच है कि यहाँ पर ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेट सपोज ये हमारे पास एक वॉच है। अब जब 1 घंटा होता है, मतलब है कि 12 से 1, यहाँ पे 1 घंटे में जो एंगल कवर होता है, जो एंगल कवर होता है वो होता है 30 डिग्री। ठीक है, फिर इसी तरह जब 1 बजते हैं तो 30 डिग्री होता है, जब 2 बजते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 60। इसी तरह, बल्कि ये 0 से शुरू होता है ना, तो यहाँ से जब 3 से 1 2 की तरफ आएंगे तो 1 घंटे में जो एंगल कवर होता है वो होता है 30 डिग्री। फिर जब यहाँ से 1 तक आएंगे, ये कवर होता है 2 घंटे में जो एंगल कवर होता है वो होता है 60 डिग्री, और 3 घंटे में जो एंगल कवर होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इधर प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock, मतलब है कि 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हमने यहाँ पे यूनिक मेथड यूज करना है। यूनिक मेथड का मतलब है कि पहले 1 बजे का लिखना है कि 1 बजे का कितना एंगल बनता है, वो बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 1 o'clock। फिर लिखना है एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock, क्योंकि हमने जो फाइंड करना था 3 का करना था, तो यहाँ पे इसे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ से क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसे दोबारा लिख दें कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 o'clock। थ्री को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 90 डिग्री। इट मीन्स के एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock के 3 बजे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसमें उसने सवाल ये किया है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock के 3 बजे घड़ी पे क्या एंगल होगा। ठीक है, तो ये सवाल है उसका। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने एक वॉच बनाई है, इस पे क्या है कि यहाँ पे 12 होता है। असल में होता ये है कि 1 घंटे में जो एंगल कवर होता है वो होता है 30 डिग्री। इट मीन्स के जब यहाँ पे वैसे 3 होता है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होता है, जो 2 से 3 ये यहाँ तक जो एंगल कवर होगा वो होता है 30 डिग्री। फिर 3 से, फिर 2 से 1 यहाँ पर जो एंगल कवर होगा, मतलब है 0 से यहाँ से आते हुए 1 तक, ये 60 डिग्री
एंगल कवर होता है। 2 घंटे में जो एंगल कवर होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। 3 घंटे में जो एंगल कवर होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में 1 हावर में जो एंगल कवर होता है वो होता है, घड़ी करती है, वो करती है 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 2 हावर में आता है 60 डिग्री, 3 हावर में आता है 90 डिग्री और 4 हावर में आता है 120, इसी तरह अप टू सो वन। और 12 हावर में एंगल जो आता है वो आता है 36 डिग्री, ठीक है। तो इधर मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 12 ओ क्लॉक 36 डिग्री, ठीक है। कि 12 बजे जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो आता है 36 360 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा, हमने जो फाइंड करना था वो फाइंड करना है कि 3 बजे घड़ी का एंगल क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 12 पे पहले डिवाइड करना है। इसे लिखना है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट, इसे 12 पे करें डिवाइड, लिखें एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 12 से 12 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 1 ओ क्लॉक इज 12 1 सा 1, 12 3 36, साथ जीरो है तो जीरो को लिखेंगे, ये आएगा 30 डिग्री। इट मीन्स के एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 1 ओ क्लॉक, कि 1 बजे जो घड़ी का एंगल होता है वो आता है 30 डिग्री, कि 1 बजे कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। इट मीन्स के हमने अभी फाइंड किया है कि एक बजे का एंगल है 30 डिग्री, लेकिन हमने जो फाइंड करना था वो ये फाइंड करना था कि 3 बजे घड़ी का एंगल क्या होगा। इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 ओ क्लॉक आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लिखना है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 ओ क्लॉक, इधर भी 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर क्या करेंगे, उधर भी 3 से, ये जीरो नहीं है ये ओ है, ठीक है, इसको जीरो नहीं समझ लेना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये साथ ओ क्लॉक है, ठीक है। इधर भी 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आएगा इसको लिखें एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 ओ क्लॉक, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये आएगा 90 डिग्री। अब ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 ओ क्लॉक, कि 3 बजे जो घड़ी का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री, वो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर भी हम शो कर सकते हैं कि जो 3 बजे एंगल बनता है, क्योंकि ये वर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ये बनता है 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें जो है उसने दिया है कि रेडियस जो है ये है 12 सेंटीमीटर, लेंथ जो है ये फाइंड करनी है
और एंगल जो है उसने बोला है कि सेंट्रल एंगल का मतलब वही एंगल ही है कि उसका जो सेंट्रल एंगल है वो है 84 डिग्री। ठीक है, अब इसमें वही लेंथ फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले लिखना है सॉल्व, वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ फाइंड करनी है तो L को कुछ नहीं कहना, R की जगह पे लिखना है 12 और थीटा जो है वो है 84 डिग्री, 84 डिग्री लिख दें। अब हम इसे 12 को 84 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 84 को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर जो रेडियन में आंसर आएगा उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे लिखना है L इज इक्वल टू 12 इंटू 84 डिग्री इंटू पाई ओवर 180, क्योंकि जब भी किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा कि जब 84 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है 1.47 रेडियन। ठीक है, 1.47 रेडियन। अब 12 को जब 1.47 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 17.5। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास लेंथ है। ये अब लेंथ के साथ यूनिट लिखना होता है। अब यूनिट हमने इधर रेडियस को देख के डिसाइड करना है, रेडियस सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे लेंथ जो है वो भी हमारी सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, इसके साथ भी सेंटीमीटर ही लिखना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसका पार्ट है ये। इसमें उसने एंगल दिया है, ये फिगर है, इसको अगर गौर से देखें एंगल जो है वो 60 डिग्री है, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है कि A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें R जो है वो रेडियस है, थीटा जो है वो एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेक्टर है, सेक्टर का जो एंगल है वो है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 डिग्री, और जो उसका रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है सॉल्व, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लिखना है A इज इक्वल टू 1/2, आर जो है ये है 6 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसे लिखना है कि 1/2, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और अब 36 को हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इस 60 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करें तो जो ये 60 डिग्री है इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 1 6 3 आएगा। अच्छा, ये आता है पाई ओवर 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई ओवर 3। अब जो है 2 को इसके साथ कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 आएगा, 2 1 1 2 18 36 आता है, 18 इंटू पाई ओवर 3। अब ऊपर 18 है नीचे 3 है तो इनको कैंसिल करें, 3 1 1 3 6 18, तो 6 इंटू पाई है, 6 इंटू पाई आएगा, 6 इंटू पाई जो है ये है 3.14। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। 6 को 3.1 से 114 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 18.84। ये जो है ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो बस ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था।